नमस्कार। और आज बात करते हैं आईबीएस रोगी मतलब कि संग्रहणी या कोलाइटिस, आंतों में सूजन, किसी भी प्रकार की समस्या है और जो हमारे पास या हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार से जिनको लेट आराम आता है या जिनको राहत मिलने में टाइम लगता है या जो संयम छोड़ के भाग जाते हैं, मैं उन लोगों के बारे में ये वीडियो डाल रहा हूँ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो होता था उनकी बात बता रहा हूँ मैं। अभी तो हम पहले ही उनको बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये हमारे लिए नहीं है, ये सब जगह है। यदि आप कहीं पे भी कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी योगा कर रहे हैं, कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ये उन सब में लागू होगा। जब तक आप तम्बाकू नहीं छोड़ेंगे, गुटखा, चैनी, खैनी, कमल, विमल, पान मसाला, ठीक है, जब तक आप ये खाएंगे तब तक आपका आईबीएस ठीक होने वाला नहीं है। पहली कंडीशन हर पेशेंट के लिए, ठीक है, जो हमने आजमाइश की है। दूसरे नंबर पे आपका किसी प्रकार से जब आप ये ठीक होना चाह रहे हो तो आपका वीर्यपात नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से आपका सेक्सुअली क्रियाएं नहीं करनी, 15 दिन, महीना, जितने दिन भी लगे, ठीक है। कई लोगों को समस्याएं होती हैं कि उनको नाइट फॉल हो जाता है, उनको पेशाब में चिपचिपापन दांत आती है, या फिर किसी प्रकार से जो गृहस्थी जीवन जीते हैं वो किसी प्रकार से संबंध बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा आपको 10-15 दिन परहेज करने ही करने पड़ेंगे जब तक आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे, चाहे वो हमारा प्रोग्राम है या फिर और किसी का प्रोग्राम है। तो ये यदि 2-3 परहेज आपने कर लिए तो आप अपने आईबीएस को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो जो भी हमारा प्रोग्राम है या फिर आप कहीं पे भी इलाज कराएं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। आप देखेंगे कि इन चीज़ों से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों को रिकवर करने में, बस आप थोड़ा सहयोग दें। कुछ बच्चों के लिए तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों ने आदत बना ली है कि जब तक पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा नहीं खाएंगे तब तक उनका सुबह पोटी या फ्रेश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक रहती है, यदि मैं गुटखा तम्बाकू खा लेता हूँ तो अच्छा लगता है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि मैं रात को सोता हूँ तो अपने आप ही वीर्य निकल जाता है, जिसको स्वप्न दोष या नाइट फॉल कहते हैं। मैं कोई सपना नहीं देखता, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं करता। ये सब ठीक है, आपको ये बात मान ली, लेकिन इन सब चीज़ों से आप ठीक होने वाले नहीं हो। दूसरी बात, जब भी आपको ये लगे कि आपके पेशाब में चिप 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 करके पानी आ रहा है या आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपका पानी निकल रहा है, तो भी आपका जो रोग है आईबीएस संग्रहणी जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं होने वाला। ये खासकर पुरुषों के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। महिलाएं इसलिए जल्दी ठीक हो जाती हैं आईबीएस में क्योंकि महिलाओं को ये सब चीज़ों में बहुत मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उनको एक सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है, वो भी कंट्रोल में हो जाती है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाती है। पुरुष लोग ज़्यादा बीमार इसलिए रहते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके सामने इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो यदि आपको ये समस्या है आईबीएस, कोलाइटिस, पेट से संबंधित, नाभि से नीचे के जितने भी रोग हैं, पेट फूलना, पेट कड़क रहना, पेट टाइट होना, ऐसा लगना कि हड्डी है, नाभि नहीं रहना, नाभि नहीं टिकना, नाभि का इधर उधर भागना, जिसको नले बोलते हैं, नले हो जाना, ठीक है। ऐसा लगना कि पोटी नहीं आ रही है, पोटी आ रही है तो रुक नहीं रही है, बार बार पोटी निकल रही है, थोड़ी थोड़ी देर में प्रेशर आ रहा है, जा रहे हैं तो गैस पास हो रही है, मल नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार के जितनी भी समस्याएं हैं, खासकर नाभि से नीचे के रोग, नाभि से नीचे के रोग में आपको ये परहेज करने ही करने पड़ेंगे। और ये हमारे साथ नहीं, आप किसी के साथ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ आप ये सब चीज़ें कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप जो 15 दिन में ठीक होने वाले थे वो आप 10 दिन में, 5 दिन में ठीक हो गए। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं दिमाग की तो आप ये सब परहेज कर लीजिए। यदि आप और कुछ ले रहे हैं तो ये परहेज कर लीजिए। गुटखा, तम्बाकू, चैनी, खैनी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब छोड़ दें। दूसरा, अपना सेक्सुअल क्रियाएं बंद कर दें। वीर्यपात नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, चाहे आप खुद से करें या फिर खुद से ना करें, अपने आप हो जाता है, उन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करें। कुछ लोगों को दवाइयाँ लेके ठीक हो रहा है तो दवाइयाँ लें, लेकिन इस चीज़ को बंद करें, तभी आप इस रोग को हराने में सफल हो पाएंगे।
अन्यथा ये रोग बहुत लंबा टाइम ले लेगा आपको ठीक होने में। ठीक है, जो चीज़ 5 दिन में ठीक होने की है उसके लिए आपको 2 महीने रखने पड़ेंगे। अब 2 महीने के लिए आपको संयम नहीं है, आपको चाहिए रिजल्ट तो तुरंत। अब तुरंत रिजल्ट के लिए आपको ये सब परहेज करने पड़ेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े थे और जो लोग इन सब चीज़ों का परहेज नहीं कर पाए। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को सब पता है कि जो लोगों को मैंने बार बार बोला कि सर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें, आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें, और ये बोलते थे कि सर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, और वो आज पीड़ा में है, आज भी पीड़ित है, आज भी कमेंट्स करते हैं सर बताइए कुछ, सर बताइए कुछ, मैं क्या करूं। सर उसके अलावा आप कुछ भी इलाज नहीं करवा सकते। हमारा क्या किसी का सक्सेसफुल नहीं होगा। रीजन किसी को नहीं पता आईबीएस क्यों होता है। कोई बोलता है मास्टरबेट करने से होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलता है वजन उठाने से, नहीं। कोई गलत खाने पीने से नहीं। मेरे पेशेंट मांस मिट्टी खा के भी ठीक हुए हैं। मेरे पेशेंट दूध दही खा के भी ठीक हुए हैं। ठीक है, मेरे पेशेंट ऐसे भी हैं जो पानी पी ले तो भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ना इसका खाने से कनेक्शन है, ना इसका पीने से कनेक्शन है, ना इसका स्ट्रेस से कनेक्शन है। अब ये भगवान जाने ये क्यों हो रहा है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये ठीक हो जाता है। अब इसको ठीक होने के लिए आप प्रयत्न करें, इन चीज़ों को आप सहयोग दें जो हमने बताई है। बाकी आप जो खा रहे हैं अच्छा खाएं, बुरा ना खाएं और अच्छा ना निकालें। बुरा खाने की क्या बात है, बुरा खाना कोई ये नहीं है कि खाने का नाम बुरा है। बुरा खाने का मतलब जो आप खा रहे हो वो आपके हित में नहीं है, आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको वो क्या लगेगा, दिक्कत करेगा। और दिक्कत करा तो आपके लिए बुरा है, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो बुराई, आपके लिए वो शरीर को डिफेक्ट कर रहा है तो आपके लिए बुरा है, आपके लिए वो अच्छा है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी बुरा खाना ना खाएं और अच्छी चीज़ें ना निकालें, मतलब कि आगे से वीर्यपात ना होने दें। यही मैं जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपको सहयोग, आप हमारा सहयोग दे सकते हैं ठीक होने के लिए, और बहुत जल्दी हम रिजल्ट ले सकते हैं। नमस्कार।